विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री परमेश्वर भगवान की जय। प्रस्पाद वीरंच संत भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। द्वादशांगी रानी माता की जय। कृष्ण भगवान की जय। तीन कमलों कोटि राज की जय। समस्त गुरुआचार्यों की जय। स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि राज की जय। अधिक समय सनातन जय की जय। जय बोलो आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो महानुभाव रक्षाबंधन महोत्सव पर समय निकाल करके और क्लास में बैठे हुए लाभ ले रहे हैं, उनके आशीर्वाद। कल हमने सूत्र समझा था, मति श्रुता वधि मनः परय केवलानि ज्ञान। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों मिलकर के ये ज्ञान है। अर्थात एक ज्ञान गुण की 5 पर्याय। जैसे जैसे हमारा ज्ञान का शोष बढ़ता है, वैसे वैसे जीव का ज्ञान बढ़ता है। कम से कम चाहे वो निगोदिया जीव भी क्यों ना हो, जिसके पास में लब्ध पर्याप्त तक का मतलब पर्याप्त रूप छोटा सा ज्ञान है, सबसे सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव के पास भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। जो जीव है उस जीव का गुण ही विशेष, उसकी चेतना ही उसका लक्षण। हाँ, यदि चेतना ना हो तो चेतन चेतन नहीं हो सकता है, और ऐसा होता नहीं है। अनादिकाल से सिद्ध है, जो भी जीव है उसमें ज्ञान दर्शन चेतना है, और ये ज्ञान दर्शन चेतना में ज्ञान गुण ये काम करता है। तो ये ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण की 5 पर्याय है। संसार प्रत्येक प्राणी को, भले चाहे वो एक भी सूक्ष्म जीवी क्यों ना हो, उसके पास भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 2 ज्ञान कम से कम रहेंगे। इसके बिना कोई जीव नहीं हो सकता है। अर्थात आप सब ज्ञानी हैं, हम सब ज्ञानी हैं। बस ये देखना है कि हमारा ज्ञान ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान, इतना ही अंतर है। यदि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हमें अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है। मति शुद्ध केवल ज्ञान, ये ज्ञान है, और ये सुज्ञान में आते हैं, इसलिए इनको कहा गया है तत्प्रमाणे। बोलिए तत्प्रमाणे। इसका अर्थ क्या है कि ये जो 5 ज्ञान है, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान, ये पांचों ज्ञान जो है ये प्रमाण है। हाँ, ये प्रमाण कहलाते हैं। इसलिए जब प्रमाण में आते हैं तो जो हमारे आचार्य भगवान अवधि ज्ञान के धारी थे, और बाद में पंचम काल के मुनिराज जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी थे। अब मिनट की आवाज आ रही है क्या पूरी? जी गुरुदेव, लेकिन थोड़ी आवाज और वीडियो ब्रेक हो रहा है। ये Oppo A9 जो है ना, इसका मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, एक बार वो फोन रख दीजिए उधर आपके सामने। आवाज ब्रेक हो रहा है इससे। Oppo A9 में एकदम सही दिख रहा है गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, इसमें एकदम सही दिख जी। जी नमस्ते गुरुदेव। आवाज आपको? जी जी गुरुदेव जी। पर इसमें आवाज तो नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्या ऊपर से? जी गुरुदेव आ रही है। अच्छा ठीक है। जय महावीर भगवान की जय। तो आप सभी महान भाव जो सूत्र सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात
जिन हमारे आचार्य अनंत भगवान ने बताए हैं, अनंत भाष्यर्थम, और गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव आवाज नहीं आ रहा। गुरुदेव गुरुदेव आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, तो ये पांचों ज्ञान गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज म्यूट है। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही, गुरुदेव आवाज नहीं आ रही, आवाज। प्रत्यक्ष मन्यत, बोलिए प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष प्रमाण। अच्छा, इसमें आवाज नहीं आ रही क्या मिंटी भैया? नहीं गुरुदेव आ आवाज रही है, आवाज आ रही है पर ब्रेक हो रही है थोड़ा, रुक रुक के। आई थिंक कनेक्टिविटी इशू है। एक काम करिए गुरुदेव, दूसरे फोन में माइक चालू रहने दीजिए एंड एक फोन से वीडियो दिखने दीजिए। वो कनेक्टिविटी इशू हो रहा है। પછી વચ્ચે લઈ આવાજ। गुरुदेव 1+5 वाले फोन में आप माइक ऑन कर दीजिए एंड इसमें वीडियो रहने दीजिए। जो ललित भैया का फोन है उसमें आप वो माइक ऑन रहने दीजिए। धर्मतीर्थ, हाँ गुरुदेव जी। कैसे करें? जिन महावीर भगवान की नेटवर्क का प्रॉब्लम कर रहा है। हमने सूत्र बताया आपको, तत्प्रमाणी, अर्थात वे पांचों ज्ञान प्रमाण हैं। और अगला सूत्र है आद्य परोक्षम। इसका मतलब है कि आदि के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। क्योंकि जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं उन्हें मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। और अगला सूत्र है प्रत्यक्ष मन्यत। बोलिए प्रत्यक्ष मन्यत। इसका मतलब है कि अन्यत मतलब दूसरे जो ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बाद वाले जो ज्ञान हैं, वे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। वे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। एक मिनट रुकावट है थोड़ी सी।
इंद्रिय रोमन से जो जाना जाता हो वो मति। थोड़ी सी कनेक्टिविटी आपको दिक्कत आ रही है इसमें, इस कारण से थोड़ा सा रुके हैं। क्योंकि दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले हैं। और प्रत्यक्ष मन्यत बात के 3 ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्योंकि ये तीनों ज्ञान जो है वो आत्मा की सहायता से होते हैं। और शुरू के जो 2 ज्ञान होते हैं उसमें आत्मा की सहायता तो है, लेकिन मुख्य रूप में 5 इंद्रिय और मन की सहायता। लेकिन ऐसे आप सूत्र पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, पर जब गुरु बतलाते हैं, समझाते हैं, तो हमारे सूत्र अर्थ समझ में जाते हैं। इसलिए हमारा ज्ञान कौन सा है? हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। फिर अगला सूत्र आता है मति। हाँ, हो गया। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंत्या, विनोद, विनिरोध इत्यर्थांतरम। अर्थात ये जो है मति ज्ञान की और पर्यायवाची नाम है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इस तरह से ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। यदि कहीं आपको मिलता है, कोई बोले कि मैंने पिछला जान लिया है, तो जो पिछला जाना है ये तुम्हारा मति ज्ञान का शिव शब्द। हाँ, स्मृति ज्ञान, मैंने इसको पहले देखा था, अथवा ये पहले जैसा है, ये उसकी जैसा है, ये उसके जैसा है। जैसे हमने कहा भाई कि ये पहाड़ सम्य शिखर जैसा है, तो क्या हो गया? ये सादृश्य प्रतिज्ञान हो गया, समानता। और अरे ये तो सम्य शिखर ही है, तो ये एकत्व हो गया। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब पर्यायवाची नाम है। मति ज्ञान अर्थात आप मनन करें, चिंतन करें। वाणी को हम पढ़ते हैं, गुरु के पास में हम पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको कैसे मनन होती? मति। आपका जो भी ज्ञान है मति ज्ञान है। यदि आप मेरे पास में आए और आपने मुझसे पूछा कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भविष्य में क्या होगा, मैंने कहा भाई ठीक हो जाएगा, तो ये जो मैंने बताया आपको, मेरे पास अवधि ज्ञान नहीं है, ये अष्टांग निमित्त ज्ञान, मति ज्ञान ही है। अष्टांग निमित्त ज्ञान होता है, जैसे कोई ज्योतिष के माध्यम से बतलाता है, या स्वर के माध्यम से बतलाता है, या अंग देखकर बतलाता है, या नक्षत्र को देख के बतलाता है, भौम को देख के बतलाता है, समुद्र को देख के बतलाता है, तो ये अष्टांग निमित्त ज्ञान है। इसमें हमारे प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड पारंगत थे आचार्य श्री विमल सागर जी, इसलिए उन्हें कहा जाता था निमित्त ज्ञान शिरोमणि। ऐसे महान ज्ञानी आचार्य थे विमल सागर जी कि यहीं बैठे बैठे वो अपने मति ज्ञान के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर कहाँ क्या है बता देते थे। हाँ, मैं जिस समय ब्रह्मचारी अवस्था में 21 मई 1991 को मैं उनके पास में गया, 21 मई 1991 सोनागिर में, और उनको आहार दिया। आहार देने के पश्चात मैंने उनको दर्शन किए उनके, और कहा भगवान आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा अरे तुझे क्या आशीर्वाद दूं, तेरी तो बहुत जल्दी दीक्षा होने वाली है। और मेरा दीक्षा लेने का कोई मन नहीं था। हाँ भाई, यही पढ़ेंगे लिखेंगे भी, और पढ़ना है, लिखना, अध्ययन करना है, विषय कोई भाव नहीं था। लेकिन उन आचार्य की वाणी ऐसी सत्य सिद्ध हुई। 21 मई को उन्होंने कहा, और 22 मई को तो 22 जुलाई को मेरी दीक्षा भी हो गई, सिर्फ 2 महीने के अंदर। देखें, तो ये जो उनका ज्ञान था ये निमित्त ज्ञान था। उन्होंने मेरा चेहरा देख करके भविष्य को जान लिया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अवधि ज्ञान के निकट ही हो।
महावीर कीर्ति गुरुदेव भी महान ज्ञानी थे और ज्ञान के साथ में उनके पास बेजोड़ शक्ति थी। उनकी वाणी में शक्ति थी, उनके आशीर्वाद में शक्ति थी, उनके वचनों में शक्ति थी। जितने बड़े बड़े सेठ लोग थे उस समय के, बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो सारे के सारे उद्योगपति आचार्य भगवान महावीर कीर्ति गुरुदेव के चतुर्मास की स्थापना का और चतुर्मास के विसर्जन का ये 2 प्रवचनों में जरूर जाते थे। और उन 2 प्रवचनों में आखिरी प्रवचन में चतुर्मास की पूरी साधना चलती थी उनकी, और आखिरी में जो उन्होंने आशीर्वाद में प्रवचन दिया और प्रवचन के अंदर जितने भी उनके मुख से अंक निकले होशियार थे। इंदौर के बड़े बड़े बड़वानी के अंदर में आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव ने कहा कि हमारे देश में एक ही शेर हुआ है, राणा प्रताप, उसकी मूछ हमेशा यूं तनी रही, कभी नीचे नहीं हुई। तो जो उद्योगपति लोग थे उन्हें निकाल लिया आंकड़ा, 6 निकाल लिया उन्होंने उसमें से, और उनकी वाणी पर श्रद्धा करके वो जो भी काम करते पूरा साल भर का व्यापार उन्होंने 6 पर किया, और जो क्या सब पे छक्के लगे उनके वारे नहीं आ रहे। ये आचार्य की वाणी की शक्ति है। अच्छा, ऐसे ही वो आदर्श सागर जी जो बने ना, अभी आदर्श सागर जी, आचार्य आदर्श सागर जी 2001 में खंडवा में मेरे पास में थे, और वहां पर वो सामान्य सेवा करते थे, मतलब हम लोग के कमंडल में पानी भर देना वगैरह इस तरह करते थे वो, और बहुत अच्छी भक्ति थी उनकी भी। तो पूरे 4 महीने उन्होंने, मैंने जो प्रवचन दिए, प्रवचन में जहां जो कोई आंकड़ा निकल गया वो उसका प्रयोग करते रहे, लाभ लेते रहे। पूरे 4 महीने उन्होंने कहा। गजब है, अपन तो सहज सहज प्रवचन दे रहे और वो गुरु की वाणी में से अंक निकाल करके उस पर काम कर रहे। तो ये मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा, चिंता नहीं है, चिंतन है। चिंता मतलब तर्क है। जैसे हमने अनुमान लगाया, तर्क लगाया कि यहां पर अग्नि होनी चाहिए क्योंकि यहां पर धुआं दिख रहा है। तर्क है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो ये तर्क हो गया। और अनुमान, अनुमान ज्ञान, जैसे हमने दूर से ही मंदिर की ध्वजा देखी, ध्वजा देखकर मानस से देखकर समझ में आ गया हाँ जिन मंदिर है, या कहीं से गुरु की वाणी समझ में आ रही, प्रवचन आ रहा है, भाई पास में आचार्य श्री उनका उपदेश हो रहा है, ये अंदाज लग जाता है। कई लोग दूर से आते हैं, भाई कहाँ धर्म तीर्थ है, कहाँ धर्म तीर्थ है, दूर से डोंगर पर बिल्डिंग दिखाई जा रही है, वो तुरना चाहिए, ये अनुमान लगा करके लोग चलते हैं, तो ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। तो आप इसे विशेष ना समझे, ये मति ज्ञान के ही भेद है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिरोध, ये सब मति ज्ञान की पर्यायवाची नाम है। यदि हमारे ग्रंथ में आता है संवित्ति, स्वात्म संवित्ति, तो स्वात्म संवित्ति मति ज्ञान का ही भेद है। हाँ, स्वात्म संवेदन, तो मैं जो संवेदन कर रहा हूं मैं मेरे मति ज्ञान के माध्यम से कर रहा हूं, तो मति ज्ञान के माध्यम से मेरा जो संवेदन है वो परोक्ष है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानते अगले सूत्र में आएगा। ये मैं कल आपसे बात कर रहा था कि यदि हमें अपने मति ज्ञान को बढ़ाना है तो हमें ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान दान करना चाहिए। तप को बढ़ाने के लिए तपस्वी का सम्मान करना चाहिए, तपस्वी की अनुमोदना करना चाहिए। जितना हम तपस्वियों की अनुमोदना करेंगे, जितने तपस्वियों को आहार दान देंगे, उतना ही हमारा तप बढ़ता जाएगा। विष्णु कुमार मुनिराज ने पूर्व पर्याय में खूब मुनियों को आहार दान दिया और तपस्वियों की सेवा की। इस कारण से विष्णु कुमार के पर्याय में आने पर उनको सारी रिद्धियां प्रकट हो गई, और ऐसा जो उनको प्राप्त हुआ कि जब हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था, मैंने कल बताया था आपको कि अकंपनाचार्य 700 मुनि, पहले तो उज्जैन के अंदर घटना घटी। जब उज्जैन में गए तो अकंपनाचार्य भगवान ने कुछ निमित्त ज्ञान से जान लिया, कि मति ज्ञान, निमित्त ज्ञान से जान लिया कि यहाँ पर आफत आ सकती है, कुछ संकट आ सकता है। इसलिए उन्होंने सारे शिष्यों को आदेश दे दिया कि कोई भी प्रजा, राजा जो भी आवे तो उनके समक्ष मौन रहे, ध्यान साधना करें, कोई बात ना करें। ऐसा आचार्य का आदेश मिल गया। और सवेरे सवेरे
पूरी प्रजा, उज्जैन की सारी समाज, सारी प्रजा मंगल द्रव्य लेकर के, अर्घ लेकर के, सामग्री लेकर के वह आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पूरा संघ के दर्शन, 700 मुनि आए। क्या भीड़ लगेगी दर्शन करने वालों की। अपने औरंगाबाद में 18-20 मुनि आ जावे, पूरा औरंगाबाद उमड़ पड़े। बिल्कुल कहीं भी, रोहतक में हो, दिल्ली में हो, सागर में, भोपाल में, जहां भी हो, जहां संघ आ जाता है लोग उमड़ पड़ते हैं। तो श्री वर्मा राजा ने पूछा, भाई क्या बात है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मंत्रियों ने कहा कि अरे कोई जैन साधु लोग आए हुए हैं, उनके लिए जा रहे हैं। जैसे ही जैन साधु का नाम सुना श्री वर्मा राजा ने, जैन साधु, जैन मुनि, जैन मुनि का दर्शन ही बड़े भाग्य से होता है। शकुन शास्त्र में जैन साधु को बहुत बड़ा शकुन माना गया है। हाँ, कहा है, श्रमणस्तुर्गो राजा मयूरः कुंजरो वृषः प्रस्थानेव प्रवेशेव सर्वे सिद्धि करा स्मृतः। श्रमण, पहले श्रमण को रखा है, दिगंबर साधु, तुरग मतलब घोड़ा, और राजा मतलब पहले के राजा थे अथवा जो मंत्री वगैरह ये, मयूरः मोर, कुंजरो हाथी, और वृषा मतलब बैल। ये यदि आप किसी काम के लिए जा रहे, प्रस्थान कर रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रस्थान प्रवेश दोनों में ये सिद्धि कर माने गए हैं। सबसे पहले साधु को रखा हुआ है। और अभी कई लोग कृष्णा वगैरह देख रहे होंगे, तो महाभारत का प्रसंग आता है कि जब अर्जुन ने अपने विरोध में खड़े अपने बड़ों को देखा, तो कृष्ण जी ने समझाया, बताया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चेप्रेदं तापो न शोषति मारुतः। आत्मा अजर अमर है, इसे शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता है। और उपदेश दिया। उपदेश देने के पश्चात फिर कुछ देख करके कृष्ण नारायण कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन आरोरुहम रथम पार्थ, हे पार्थ रथ पे आरूढ़ हो जाओ, गांडीवम चापी धारय, और धनुष गांडी को धारण कर लो। क्यों? निर्जिताम मेदिनी मन्ने निर्गंतु यतिरग्रता। देखो मैं तुम्हें इस धरती को जीता हुआ देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने दिगंबर गुरु आ रहे। मतलब सामने कौरव सेना थी, तो कौरव सेना की ओर गुरु की पीठ थी, इसलिए हमारे यहाँ पर गुरु के पीठ से दर्शन नहीं किए जाते। एकमात्र समाधि के समय ही पीठ से उनका अभिषेक होता है, बाकी जीवंत रूप में दिगंबर गुरु की पीठ से दर्शन नहीं होता है, सामने से दर्शन किया जाता है। ये ध्यान रखें। कौरव सेना की और गुरु की पीठ थी, और अर्जुन जो पांडवों की सेना उसकी ओर मुनिराज दिगंबर मुनि आ रहे थे। तो दिगंबर मुनि को आता हुआ देख करके नारायण कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। नारायण कृष्ण एक बहुत अच्छे धर्मात्मा थे और अच्छे मुनि भक्त थे। उनके नगर में जब एक साधु को भस्म व्याधि हुई, तो नारायण कृष्ण ने अपनी जो लड्डू था उसको सारी चौकों में पहुंचा दिया, और किस चौके में जहां आहार हुआ उस आहार से उनकी भस्म व्याधि दूर हो गई। इसलिए नारायण कृष्ण अगली 24 के अंदर में 16वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। उनका नाम निर्मल तीर्थंकर होगा। हाँ, नहीं, संभव नहीं है, कदापि नहीं, अतिशयोक्ति है। जो स्वयं आहार दान देगा वो आहार दान देने वाला पाताल वास नहीं करेगा, ये समझ लेना। तो उन्होंने नहीं दिया, पहुंचा दिया, उन्होंने देख भी नहीं पाए। जो एक बार आहार दान दे लेता है या आहार दान देख लेता है, देने वाला और देखने वाला कदापि पाताल वास नहीं करेगा, वो तो स्वर्ग में ही जाएगा। समझ में आया? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि दिगंबर साधु का दर्शन बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिलता है। और कहा है, पद्मिनी राजहंसाश्च निर्गंथाश्च तपोधना त्रेति यत्र विसर्पन्ति सुविशा तत्र निश्चय। पद्मिनी राजहंस, पद्मिनी स्त्री, राजहंस और निर्गंथ दिगंबर साधु, दिगंबर तपोधन मुनि, ये तीन जहां विचरण करते हैं वहां पर सुभिक्ष ही सुभिक्ष होता है, सुकाल ही सुकाल होता है, वहां पर सुख शांति होती है। ये लोगों की भावना भक्ति और आगम का वाक्य है।
तो श्री वर्मा राजा ने कहा कि ऐसे गुरु के दर्शन करने हमें चलना है। उसने राजा श्री वर्मा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि हमारे बड़े भाग्य से उज्जैन शहर में दिगंबर मुनियों का संग आया हुआ है, सारी प्रजा उनके दर्शन को चले। और सारी प्रजा उनके दर्शन को चल पड़ी। सब लोग जा रहे हैं, पहले से जा रहे थे, अब और जाने लग गए। राजा श्री वर्मा वहां पर गए, मंत्रियों को साथ में लेकर गए, मंत्री भी साथ में गए, और उन मंत्रियों ने वहां पर जाकर के जाने के पहले ही राजा को भड़काया। अरे हे राजन, राजा तो ईश्वर बताया हमारे शास्त्र में, राजा ईश्वर का रूप है, और जो ईश्वर होता है वो किसी के पास नहीं जाता, उसके पास सारी दुनिया आती है। इन संतों को तुम्हारे पास में आना चाहिए था, और आप इनके पास जा रहे हो। राजा ने ध्यान नहीं दिया, वहां जाकर सबके दर्शन किए, और बड़ी श्रद्धा से दर्शन किए राजा श्री वर्मा ने कि मेरा अहोभाग्य ऐसे महान संत आए हुए हैं, और कितने कितने सुंदर इनके परिणाम, कितने सुंदर इनके भाव हैं। हमारे दर्पण भैया ने प्रश्न पूछा है कि क्या आहार दान देने वाला नरक या तिरंज गति को प्राप्त हो सकता है? तो यही इस आगम का सिद्धांत है कि जो उस भव में दिगंबर साधु को आहार दान देगा या देख लेगा, तो देने वाला और देखने वाला नरक गति में तो नहीं जाएगा। तिर्यंच गति का यदि बंद कर दिया है तो तिर्यंच गति में जा सकता है, लेकिन भूभूमि का तिर्यंच बनेगा। पर जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है, वो नरक का बंद करने वाला न आहार दान दे पाएगा न देख पाएगा, और जिसने एक बार आहार दान दे लिया वो नरक में नहीं जाएगा, पहले में भी नहीं जाएगा। हाँ, देख लिया तो बोल रहा हूं, देख भी लिया आहार दान भक्ति से उसने, तो पहले नरक में भी नहीं जाएगा, सवाल ही नहीं आता, नरक में नहीं जाएगा। यह आगम का सिद्धांत है, अकट्ट सिद्धांत है। आहार दान देने वाला, आहार दान देखने वाला नियम से नरक में नहीं जाता है। फिर तो अपन ने एक बार आहार दान दे लिया, अपनी छुट्टी, ऐसा नहीं। दान दुर्गति का नाश कराता है, दान दुर्गति का नाश कराता है, नरक और तिर्यंच के दुखों से बचाता है। एक बार के आहार दान से मिलता है स्वर्ग या भवभूमि, एक बार के आहार दान से मिलता है स्वर्ग या भूभूमि, और बार बार का आहार दान तीर्थंकर पद दिलाता है। तो आज जिन जिन महान भावों ने आहार दान देने का पुण्य संचय किया है, सबसे पहली शुरुआत हमारे वज्र भैया ने की थी, विजय मोतीलाल साहू जी परिवार, उन्होंने पहले सबसे पहले शुरुआत की आज कल की तारीख में, और जो शुरुआत की तो बराबर आहार दान देने की लाइन लगी रही। हाँ, सबने दिया, सबने, काश्मीर ने किया है। फिर हमारे दर्पण भैया, ब्रह्मचारी दर्पण भैया जो पटना में बैठे हुए हैं, उन्होंने किया। हालांकि हमारे डॉक्टर अशोक जी लोहाड़े, शैला जी जो है, उन्होंने 1 तारीख के पहले ही बता दिया था कि आपके जन्मदिन से पूरे 15 दिन तक हमारा आहार चलेगा, आहार दान चलेगा। हाँ, बराबर, काफी लोगों ने आज प्रदान किया है। मैंने देखा है, काफी लोगों ने बताया कि अनेक श्रावकों ने अपने अपने घर के बाहर खड़े होकर के दिगंबर साधु का आज प्रदान किया है, भावों से प्रदान किया, और यही रक्षाबंधन है। दर्पण भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। बाराबंकी में हमारे साथ में थे दर्पण भैया, बहुत अच्छी सेवा भक्ति उन्होंने की, और वहां से पटना से बैठ के पुण्य संचय कर रहे हैं। देखो, मन में चाह है तो उसके लिए राह है। आज इतने सारे लोग यहाँ पर हैं जो लोग बैठ करके ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। वहां से रानी जतारा से रानी स्वाध्याय कर रही है, शैला जी कर रही हैं, शोभा जी कर रही हैं, वज्र भैया बैठे हुए हैं, दर्पण भैया बैठे हुए हैं, और लगभग 23 डिवाइस हमारे सामने हैं जो लगातार स्वाध्याय को सुन रहे हैं। आज रक्षाबंधन होने के बाद भी 23 डिवाइस चल रहे हैं, और एक डिवाइस पर कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 5 लोग हैं। तो सबको मेरा आशीर्वाद। हमारे नवीन जी, रेखा जी, वही बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हैं, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। ये स्वाध्याय हमारे ज्ञानावरण कर्म का नाश करता है, इसलिए राजा श्री वर्मा, वहां से रोहतक से रेखा जी स्वाध्याय सुन रही हैं, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। मेरे भी आप लोग नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, सबको आशीर्वाद। सबने चित्रण बाबा का अभिषेक भी देखा, इच्छा पर आदिनाथ भगवान का अभिषेक देखा, फिर चित्रण बाबा का अभिषेक, उनकी आरती देखी, मेरा प्रवचन उस पर आपने सुना, आहार दान देखा। आज आपका पूरा दिन ही एकदम गोल्डन टाइम बन गया। आप जितने श्रावक हैं, मेरा आप सबसे आह्वान है,
काश्मीरा जो है हमारे छुलक शांति बाबा जी के पूर्वाश्रम की बेटी है और राजा बाजार की ट्रस्टी है काश्मीरा जी। वह डेली रोज द्वारा प्रेषण अपने घर के बाहर कर रही हैं। आप भी जितने श्रावक हैं अपने घर में भोजन बनाने के पश्चात घर के बाहर रोज द्वारा प्रेषण करो। नवीन जी के तो भारी पुण्य है, रेखा जी के अभी तो हमारे चतुर्मास चल रहा है तो रोज आहार तेरे बढ़िया पुण्य कमा रहे हो। और नवीन नंदी आचार्य बड़े खुश हैं कि मुझे बहुत अच्छी जगह मिली है, यहाँ पर बहुत तारीफ कर रहे थे। तो रक्षाबंधन पर्व श्री वर्मा राजा सब साधुओं के दर्शन करता है और कहता है कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है, ऐसे महान साधक निष्पयी साधक आए हुए हैं। लेकिन चारों मंत्री लौटते हुए कहते हैं कि भगवान हे राजन, आप बहुत सरल बहुत भोले हैं, आपको दिखलाई नहीं दिया कि वह जो साधु हैं वे ढोंगी हैं, वो कपटी हैं, वो मायावी हैं, उन्हें क्या ज्ञान है, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? इसलिए आपके सामने मौन का ढोंग लेकर के बैठ गए, कुछ नहीं आता उनको। यदि आता तो खुश होकर आपसे बात करते। इस तरह का लांछन उन चारों मंत्रियों ने मुनिराजों पर लगाया, लेकिन राजा गुरु की भक्ति मगन था, उसने अनसुना कर दिया। फिर सामने से एक मुनिराज, उसी संघ के मुनिराज जो कि आहार करके आ रहे थे, वे मुनि आ रहे, उनका नाम था श्रुतसागर, संघ के छोटे से मुनि। और वो जिस समय आहार की बेला थी तो वो आहार के लिए पहले चले गए थे, उन्हें गुरु का आदेश पता नहीं था। जब वो आ रहे थे तो उनको आते देख करके चारों मंत्री ने कहा, देखो वो एक जवान बैल आ रहा है। बैल शब्द सुनकर के और कुछ संघ के विषय में उन्होंने सुना था सागर जी ने, इस कारण से शुद्ध सागर जी ने कहा कि आओ मंत्रियों, मुझसे शास्त्रार्थ करो, वो पता चलेगा कि कौन बैल है और कौन देव है। अब चारों मंत्रियों को राजा के सामने शास्त्रार्थ करना पड़ा और कुछ एक दो प्रश्न मुनिराज के हुए, उसमें ही चारों मंत्री निरुत्तर हो गए। राजा ने कहा कि सोचो मंत्रियों, तुम जिन मुनि के लिए लांछन लगा रहे थे, जिन साधु के लिए गुरु की तुम शब्द कह रहे थे, उनके संग के छोटे से मुनिराज, उन्हें इतना ज्ञान है, तो श्रुत के ज्ञान के सागर हैं, तो पूरा संघ कितना ज्ञानी होगा। तुमने महान पाप का बंध किया है। इस तरह डांटा राजा ने। और जब राजा ने डांटा, उनका अपमान हुआ, तो अपमान का घूंट पीकर चारों मंत्री अपने स्थान को चले गए और मुनिराज अपने गुरु के पास में आए, गुरु के दर्शन किए और कहा, भगवान मैं आहार करके आ रहा था, आते समय हमको मंत्री मिले और उन मंत्रियों ने हमारे से शास्त्रार्थ किया, इस तरह की बात की, मैंने उनसे शास्त्रार्थ किया। ये शास्त्रार्थ की बात को सुनकर के आचार्य भगवान ने कहा कि मैंने तो सबको मौन दिया था। उन्होंने कहा, भगवान मुझे आपके आदेश का ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, फिर भी मेरे से गलती हुई है, अनजाने में गलती हुई है, तो आप मुझे जो प्रायश्चित देंगे मैं वो पालन करूंगा। आचार्य भगवान ने कहा कि बस यदि आप संघ की सुरक्षा रक्षा चाहते हो तो संघ की रक्षा के लिए जाओ, जहां तुमने शास्त्रार्थ किया था वहीं खड़े होकर के आज रात्रि योग तुम्हें धारण करना है, वहीं सामायिक करना। ये उनकी भक्ति थी। लेकिन एक शब्द भी गुरु शिष्य ने अपने गुरु के प्रति नहीं कहा। गुरुदेव के चरण को छुआ, नमस्कार किया और तुरंत उस समय ही, मतलब आहार करके लौट के आए थे, उस समय ही वापस जहां शास्त्रार्थ किया था वहीं जाकर खड़े हो गए। दिन भर खड़े रहे और रात्रि भर खड़े रहे। ऐसे साधक, ऐसे तपस्वी और ऐसे मुनियों की आप लोग सेवा कर रहे हैं, पुण्य संचय कर रहे हैं। हमारे शोभा जी जैन बीड़ से हैं, आशीष की मम्मी वो भी यहाँ पर हैं, शोभा जैन बीड़ से, बहुत उनकी भक्ति श्रद्धा है। और उन्होंने भी, शोभा जी ने, आशीष जैन परिवार ने भी 15 दिनों का आहार दान की भावना बनाई थी और पता चला है कि उनने भी राशि धर्म तीर्थ पे जमा करा दी। आशीष जी को, शोभा जी को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत अच्छा पुण्य का संचय कर रहे हैं। हम लोग जंगल में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे आप लोग पुण्यात्मा हैं कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ करके साधु के प्रति आपकी भक्ति है कि हमारे दिगंबर मुनि, हमारे गुरु जंगल में रह करके भी उनकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। जो ऐसा आप पुण्य कमा रहे हैं, महान पुण्य का संचय कर रहे हैं। मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। महान भावों, रात्रि के समय चारों मंत्री ये प्लान करके चलते हैं कि आज राजा के सामने हमारी नाक कट गई,
उस साधु ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, साधु के कारण से आज हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। इसलिए वो चारों मंत्री सारे संघ की हत्या करने के लिए चल पड़े। और जब वो अपने स्थान से मुनियों के आवास की ओर आ रहे थे, उद्यान की ओर आ रहे थे, तो वहीं रास्ते में क्षुत्सागर मुनिराज मिले। क्षुत्सागर मुनि को देखते ही, क्योंकि चांदनी रात थी, मुनिराज दिखलाई दिए, तो मुनि को देखते उन्होंने कहा सबसे पहले यही था, इसने ही हमारा अपमान किया है, इसलिए पहले इसका ही बदला लेते हैं। और चारों मंत्री ने एक साथ और मुनिराज के ऊपर नंगी तलवार उठाई, उन पर वार किया। पर जैसे तलवार को उठाया तो किसी का हाथ यूं, किसी का हाथ ऐसा, और वैसे का वैसे किलित रह गया। किसने किलित किया? वहां के जो क्षेत्रपाल थे, उस भूमि के क्षेत्रपाल देव थे, शासन के रक्षक देव थे, धर्म के रक्षक देव थे, उस नगर के रक्षक देव थे। उन क्षेत्रपाल ने, रक्षक देव ने, जो क्षेत्र के स्वामी होते हैं, उन्होंने तुरंत उन्हें किलित कर दिया। सोचा, ध्यान रखना, जिस नगर की समाज जिन भक्त होती है, जहां की समाज कमेटी जागृत रहती है, मतलब जहां के लोगों में भक्ति हो, भगवान के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति और अपने मंदिर शासित देवता के प्रति जो सम्मान करते हैं, वहां के देवता भी हमेशा जागृत रहते हैं। और जहां गुरु का सम्मान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, शासन देवों का सम्मान नहीं है, वहां पर अतिशय भी खत्म हो जाता है। आज अतिशय क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर भक्ति नहीं रही। आज भी हर मूर्ति में चमत्कार है, आज भी हर मंदिर में अतिशय हो सकता है, बस शर्त है कि आप वैसा नमस्कार कीजिए। यदि हम श्रद्धा से नमस्कार करें तो आज भी चमत्कार हो सकता है। कल मैं आपको सुबह 9 बजे बताऊंगा चमत्कार, नमस्कार में चमत्कार। जैनम चैनल पर जो महासभा के द्वारा चल रहा है, उसकी आईडी दूसरी है, और उस जैनम चैनल पर रोज सवेरे 9 से 9:45 प्रवचन चलेगा। महासभा दिन आया हुआ है कि आपका प्रवचन दीजिए, तो काफी समय से उनका प्रयास था, तो प्रयास करना शुरू किया। कल एक प्रवचन दिया था, आज दूसरा हुआ है। अब डेली रोज प्रवचन 16 दिन का चलेगा, तो आप सब महानुभाव प्रवचन का लाभ लीजिए। साथ में प्रवचन में से ही प्रश्न मंच भी किया जाएगा, तो प्रश्न मंच का लाभ लीजिए। और कुछ कुछ विशेष पुण्यात्मा परिवारों के द्वारा रोज दीप प्रज्वलन भी होगा। ऐसे कुछ पुण्यात्मा जीव हैं, कल की शुरुआत ही हमारे उद्घाटन करने वाले नितिन जी नखाते हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन होगा और उनके द्वारा प्रश्न मंच के पुरस्कार भी रहेंगे। तो आप प्रश्न जब प्रवचन में होंगे, प्रवचन जब होगा, तो आप उसके अंदर में तैयार रहेंगे। महान भव आचार्य भगवान अकम्पनाचार्य तो अपने संघ के साथ वहां बैठे थे और क्षुत्सागर मुनि वहां अकेले खड़े थे, और यहाँ चारों मंत्री वहां किले थे। किसने बचाया? आचार्य के आशीर्वाद ने ही बचाया। उन्होंने देख लिया था दूरदृष्टि से, उन्होंने जान लिया था कि मेरे शिशु कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भेज दिया। और वहां वो क्षेत्रपाल ने देखा कि मेरे क्षेत्र में एक साधु पर उपसर्ग हो रहा है, तो उस क्षेत्रपाल ने तुरंत आकर किलित कर दिया, वहीं के वहीं किलित कर दिया। अब सोचिए आप कि जो क्षेत्रपाल धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, मुनियों की रक्षा करते हैं, तीर्थंकरों का उपसर्ग निवारण करते हैं, सत्यों की रक्षा करते हैं, ऐसे क्षेत्रपाल जी का आप सम्मान करेंगे कि अपमान करेंगे? आज कई लोग बोलते हैं कि क्षेत्रपाल जी को मानना पूजना मिथ्यात्व है। ध्यान रखें, हमारा शास्त्र कहता है क्षेत्रपाल जी का सम्मान करना, उनका आदर करना भी सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। मैंने कल बहुत विस्तार से बताया सुबह के प्रवचन में, आप लोग उसको देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप देख ले। अभी आप सुने, इतना आगे चलते हैं। वे अकम्पनाचार्य ध्यान मग्न हैं, क्षुत्सागर जी ध्यान मग्न हैं, और रात्रि समाप्त हुई। वही बाहर से करते हैं, बाहर से करते हैं, जो भी दर्शन करे बाहर से करे। अभी स्वाध्याय चल रहा है और काफी लोग ऑनलाइन जूम चैनल पर स्वाध्याय सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग वहीं से कीजिए ना। बोलो जिनवाणी माता की। महान भव वे क्षेत्रपाल से किलित चारों मंत्री लज्जित हैं और भयभीत हैं, भागना चाह रहे हैं पर भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि किलित है। और रात्रि समाप्त हुई, दिन का उजाला हुआ
और दिन के उजाले में जब सारी प्रजा गुरु दर्शन को जा रही थी तो देखा ये क्या हो रहा है। तुरंत वे गए और वे सब के सब राजा के पास में गए। राजा ने आकर देखा, उसका क्रोध का पारा चढ़ गया। उसने कहा तुम मेरे नगर में मेरे मंत्री होकर के मेरे राज्य में साधु को उपसर्ग करते हो, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं। पहले तो मुनिराज से क्षमा मांगी। मुनिराज से क्षमा मांगते ही मुनिराज ने ध्यान छोड़ा। ध्यान छोड़ते ही वहां पर तुरंत वह जो कीलन था समाप्त हो गया। राजा ने कहा कि जो मेरे राज्य में गुरु को उपसर्ग करेगा उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तुम मेरे मंत्री हो, कई जगह सहायता की तुमको मारूंगा नहीं, पर तुम यहाँ नहीं रह सकते। उस राजा ने चारों मंत्रियों का मुंह काला करवाया, जूतों की माला पहनाई, गधे पर बैठाया और देश निकाला दे दिया। चारों मंत्री चले गए और विहार करते करते कंपनाचार्य जी वहां से चले गए। ये चारों मंत्री घूमते फिरते हस्तिनापुर पहुंच गए और हस्तिनापुर के राजा जो पद्म थे उनके पास में कुछ अपनी कला दिखा करके, कुछ अच्छे काम करके उनके विश्वास पात्र मंत्री बन गए। और यहां तक कि उन्होंने राजा से वरदान प्राप्त किया। पड़ोसी राजा था, वो आकर के हमले करता था, कुछ चुरा के लेता था, भाग जाता था, उससे राजा पद्म टेंशन में था। तो इन चारों मंत्रियों ने उसको पकड़ा, इसके सामने लाकर रख दिया। उन्होंने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? वरदान। ये वरदान बड़ा खतरनाक होता है। जिन जिन ने वरदान दिया सब संकट में पड़े हुए। दशरथ जी ने 2 वरदान दिए तो पूरी रामायण हो गई। रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, सीता जी का हरण हो गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया। न राम ने राज्य भोगा न भरत ने राज्य भोगा। 1-2 वरदान में खेल हो गया। हर किसी को वरदान मत देते बैठ। बहुत सारी वरदानों की कहानी आपने सुनी होगी। उस वरदान के चक्कर में ही जब कंपनाचार्य उज्जैन से हस्तिनापुर पहुंचे, उनका चातुर्मास बैठ गया और मंत्रियों को पता चला कि यहाँ वही आचार्य उनका संग आया है। और यदि इस राजा को पता चल गया तो ये राजा जैन है। या बलि, प्रहलाद, नमुचिर, बृहस्पति, ये 4 मंत्री थे। तो बलि उसमें मुख्य था। उसने कहा राजा से वरदान के रूप में, उसने कहा कि हमको 7 दिन का राज्य चाहिए। और पद्म ने समझा नहीं, राज्य दे दिया। वो अपने अंतःपुर महल में चले गए, बंद कर लिया उसको। और यहाँ बलि ने राजा बनकर के, जहाँ मुनिराज थे, कंपनाचार्य 700 मुनि थे, उनके चारों ओर ऊंची ऊंची बाड़ लगा दी कि अंदर क्या हो रहा है कुछ दिखे नहीं। और बाहर से उसने हिंसा में एक करना प्रारंभ किया। ऐसा हवन कि जिस हवन में हजारों लाखों पशुओं को होमा जा रहा था और उनके धुएं से, खून के धुएं से और मतलब मांस के धुएं से पूरा वातावरण दूषित हो रहा था। और मुनिराजों की आंख, नाक, कान, गले सब रुद्ध हो रहे थे। पर उन्होंने समझ लिया कि जब तक ये उपसर्ग है तब तक हमारे सब कुछ त्याग है। उपसर्ग में सहनते करते बैठे और सारी प्रजा दुखी है पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये राजा इस समय दूर दक्षिण मदुरई में, वहां पर शुभचंद्राचार्य को आकाश में श्रवण नक्षत्र हिलता दिखाई दिया। कौन सा नक्षत्र? श्रवण नक्षत्र, साधु का नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र। वो हिलता दिखाई दिया तो उनके मुख से निकला हा कष्ट, हा कष्ट। तो पास में पुष्पन छुलक जी बैठे थे, उन्होंने पूछा कैसा कष्ट, कहाँ कष्ट? आचार्य भगवान ने बताया कि हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य 700 मुनियों पर भीषण उपसर्ग हो रहा है। छुलक जी ने पूछा उपसर्ग कैसे दूर होगा? तो आचार्य भगवान ने कहा कि अभी एकमात्र विष्णु कुमार मुनि धरणीधर पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, वे ही उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो उनका पूर्व का राज्य है। और तुरंत छुलक जी आकाश मार्ग से मुनिराज के पास में गए, मुनिराज के दर्शन किए और रात्रि में ही विष्णु कुमार मुनिराज से कहा, हे भगवान अभी ध्यान का समय नहीं है, अभी आपके उपसर्ग निपटाने का समय है, धर्म की रक्षा का समय है, आप उठिए, आप चलिए। विष्णु कुमार मुनि ने कहा मैं क्या करूंगा? बोले आपको रिद्धि प्रकट हुई है, आपके पास विक्रिया रिद्धि है और आप इसके माध्यम से उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो परीक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनि ने अपना हाथ लंबा किया। जैसे ही हाथ को लंबा किया तो वो अगला जो पर्वत था, धरणीधर पर्वत, उसको भेद करके चला गया। उन्हें जान लिया कि मेरे पास रिद्धि आ गई है। तो उसी समय वह मुनिराज उन छुल्लक के साथ आकाश मार्ग से हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर में आकर के सबसे पहले राजा पद्म को डांट लगाई।
फिर राजा पद्म ने क्षमा मांगी और कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप इनकी रक्षा कीजिए। तो उस समय विष्णु कुमार मुनिराज उस समय ही वामन का रूप बनाते हैं। एक वामन ब्रह्मचारी जिसके कंधे पर जनेऊ, उनके जनेऊ था, 3 लड़ी का जनेऊ था। हमारे शास्त्र में कहा है जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको 3 लड़ी का जनेऊ होता है, और जो शादीशुदा होते हैं उनको 6 लड़ी का जनेऊ होता है, 6 लड़ वाला होता है। और जो ब्रह्मचारी सत्वधारी होते हैं उनको 7 लड़का होता है, और जो शुल्लक होते हैं 11 लड़ी का जनेऊ होता है। इस तरह जनेऊ की व्यवस्था होती है, और जनेऊ हर एक के पास में होना चाहिए। यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, तो उस श्रावक को भगवान का अभिषेक पूजन करने का अधिकार है। और जनेऊ यदि आपके पास नहीं है तो आपको अधिकार नहीं है, इसलिए होना चाहिए। जनेऊ रत्नत्रय का प्रतीक है, और जनेऊ आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो जनेऊ धारण करते हैं और बराबर यदि उसका प्रयोग करते हैं, लघु शंकर जाते समय अपने दाएं कान पर लपेटते हैं, शौच जाते समय बाएं कान पर लपेटते हैं, जिसको लपेटने से, उस समय पर लपेटने से आपको हर्निया आदि के रोग नहीं होंगे, अंडकोश के रोग नहीं होंगे, हर्निया का रोग नहीं होगा। ये बराबर ध्यान रखिए, बराबर सिस्टम से कीजिए उसको। बाद में खोलने का ध्यान रखिए, और जब लगाते हैं खोलते हैं तो खोलने के बाद कायस्त्र कीजिए, एक बार नमोकार मंत्र पढ़िए। और बहुत कठिन नियम नहीं है उसके लिए, आपको मात्र 3 मकार और 5 धूम्र फलों का त्याग करना चाहिए, इतना ही नियम होता है, जो आप खाते नहीं है। 3 मकार, मध्य, मांस, मधु, ये नहीं लेना, और 5 धूम्र फल, बड़, पीपल, पाकर, कुमर और कठुमर, ये छोड़ दिया जावे तो बराबर आपका वह जो है नियम पूरा हो जाता है। और जनेऊ हर एक के पास में होना चाहिए। वह विष्णु कुमार मुनिराज एक ब्रह्मचारी के वेश में वहां पर गए, और वहां जाकर के उस बोने ब्रह्मचारी के रूप में गए, और राजा बलि के सामने कहा भिक्षाम देहि। बलि ने देखा कि अरे भाई एक ब्राह्मण आया हुआ है, बोलो क्या चाहिए? का पाठ कर रहे थे, वेदों का पाठ, हाँ, वेद मंत्रों का उच्चारण करते जब गए तो उसे लगा कि अरे भाई ये तो अपना ही आदमी, बोलो क्या चाहिए? तो बोले मुझे मेरे पैर से 3 डग भूमि चाहिए। तो पहले उस राजा ने खूब उपहास किया, हंसी उड़ाई, अरे तू छोटा है, तेरी बुद्धि भी छोटी है, मैं कितना बड़ा राजा हूँ, हस्तिनापुर का राज मेरे पास में, मैं क्या दे सकता हूँ, और तू अपने पैर से मांग कितनी तेरी होगी? उसने कहा मुझे जितना चाहिए उतना, मेरा इतना ही संकल्प, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है दिया, तो जल छोड़िए, संकल्प कीजिए। और जैसे ही राजा बलि ने जल धार छोड़ी, संकल्प किया कि मैं राजा बलि सामने खड़े वामन ब्रह्मचारी को 3 डग भूमि देता हूं, इनके पास 3 डग भूमि देता हूं। संकल्प छोड़ते ही विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विक्रिया रिद्धि के माध्यम से, अपनी महिमा रिद्धि के माध्यम से अपने रूप को विशाल बनाया। 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, वशित्व, प्राप्ति, ईशत्व, प्राकाम, ये 8 रिद्धियां होती हैं। अणिमा मतलब एकदम छोटा हो जाए, महिमा मतलब बहुत बड़ा हो जाए, गरिमा मतलब बहुत भारी हो जाए, लघिमा मतलब एकदम हल्का हो जाए, लाइट हो जाए, हल्का हो जाए। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसा विशाल रूप बनाया रिद्धि के माध्यम से कि सुमेरु के समान काय उनकी हो गई। और कहते हैं हमारे शास्त्र, कहते 1 कदम उन्होंने रखा मानुषोत्तर पर, 1 रखा सुमेरु पर, दृढ़ हो गए, कहा बोध हृदय कहाँ रखूं। तब सारे देवता गण आए, सभी लोग वहां पर आए, क्षमा याचना की, बलि ने क्षमा याचना की, उसने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करते ही विष्णु कुमार मुनि अपने मूल रूप में आ गए, और तुरंत वहां पर 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया। तो एक 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज वहां चले आए। कितने बड़े वात्सल्य का उदाहरण है। उनका वात्सल्य था कि उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपना मुनि पद छोड़ दिया। तो पाप किया या पुण्य किया? पाप तो नहीं हो सकता है, साथ ही साथ पुण्य का संचय किया। इसलिए जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, वे वापस अपने गुरु के पास में गए, प्रायश्चित लिया, मुनि दीक्षा ली, और जैसे ही मुनि बने, मुनि बनते ही उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई विष्णु कुमार मुनिराज को। हाँ, उन्होंने जो वेद वेदांत के कुछ सूत्र बोले में, तो इसमें विद्यात्व का प्रश्न कोई नहीं, ये उसके साथ में उसकी भाषा में बात कर रहे हैं, कोई दोष नहीं, कोई बाधा नहीं आई।
अकंपनाचार्य शास्त्र मुनि उत्सर्ग होने पर सारी जनता हस्तिनापुर की अपने गुरु के दर्शन को चली आई। उनकी अवस्था को देख करके सारी प्रजा की आंखों से झरझर आंसू बह कि हम कितने मंदभागी, कितने पापी हैं कि हमारे राज्य में इन मुनियों पर ऐसा अवसर हुआ है। अब हम क्या करें इनके लिए? सब ने अपनी अपनी औषधि लेकर आए, मुनिराज को औषधि लगाई, औषध से निवारण किया। फिर आहार की बेला आई तो आज हस्तिनापुर के सारे नगर में हजारों चौके लग गए। अब चौके लग गए तो श्रावक है, उसमें उत्साह रहता है, संतोष, किसी में असंतोष भी रहता है। तो किसी किसी को चिंता हुई कि चौके तो हजारों लगे और साधु कितने? साधु कम थे, 700। आज यदि दिल्ली शहर में, इंदौर आदि में 4 साधु पहुंचे तो इतना बड़ा संघ आ गया, इतना बड़ा संघ आ गया ऐसा लगता है। और वहां 700 मुनि थे हस्तिनापुर में, और लोगों को चिंता लग रही है कि साधु बहुत कम है, क्योंकि हजारों हैं। क्या करूं मैं? श्रावकों ने पूछा हम क्या करें भगवान? तो आचार्य भगवान ने कहा कि आपकी भावना भक्ति बहुत अनमोल है, इसलिए अपने अपने घरों के समक्ष आप द्वारा प्रेक्षण करें। जिनके घर में साधु आ जाएं वो उनको आहार देवे, और जिनके घर में साधु नहीं आ पाए वो अपने घर में मुनि के चित्र के समक्ष नवदा भक्ति के साथ में आहार दान की प्रक्रिया पूरी करे, तो उससे भी उसको 3 कम 9 कोटि मुनियों को आहार देने का फल प्राप्त होगा। ये आज की रक्षाबंधन की कथा है। और साथ में कंपनाचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि आज मेरे सारे शिष्यों को जिन्होंने 7 दिन का भीषण उपसर्ग सहन किया है, मैं इनकी साधना को नमन करता हूं। आचार्य भगवान कहते हैं, और वे कहते हैं कि इन 700 मुनिराजों के लिए आज सबसे पहले आहार में खीर देना। कौन सी खीर? सेवैया, सेवे, बिया, बटवा, जो भी आप लोग बोलते हैं, बटवे खीर सावजी भाषा में सेवया, मारवाड़ी भाषा में सेवया, सेवैया, सेमैया, बिया, बहुत सारे नाम है उसके। तो वो खीर आज नियम से हर चौके में बनती है और आज भी प्रथा चली आ रही है। हम लोगों ने देखा है, हम लोग जब दिल्ली तरफ गए थे तो रक्षाबंधन के दिन आज भी पूरा दिल्ली में, पूरा एनसीआर में और पूरा हस्तिनापुर इलाके के अंदर में आज भी वहां पर अपने अपने घरों में वही रक्षाबंधन का चित्र अपने घरों में लोग लगाते हैं, याद करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये दुर्घटना घटी थी। तो मुनिराज ने मुनियों की रक्षा की, मुनिराज ने संस्कृति की रक्षा की, मुनिराज ने धर्म की रक्षा की, इसलिए रक्षाबंधन हुआ। मुनि ही रक्षा कर पाए, आपकी रक्षा मुनि ही करेंगे। जब तक दिगंबर मुनि के दर्शन आपको होते रहेंगे तब तक इस धरती पर जैन धर्म रहेगा, और जब तक जैन धर्म रहेगा, दिगंबर साधु रहेंगे, तब तक ही ये धरती सुरक्षित रहेगी। जब तक दिगंबर गुरु हैं तब तक ये हिंदुस्तान है, जब तक दिगंबर गुरु हैं तब तक आपका समाज है, परिवार है, सब कुछ है। माता पिता, माँ बेटा, पिता पुत्र के संबंध गुरु के होने तक ही रहेंगे। जिस दिन गुरु नहीं होंगे, दिगंबर गुरु के नहीं होने पर धर्म भी नहीं रहेगा, गुरु भी नहीं होंगे। उस दिन जब गुरु नहीं होंगे तो अग्नि भी नहीं होगी, सोना नहीं होगा। गुरु के जाते अग्नि चली जाएगी, सोना चला जाएगा, धर्म के संस्कार चले जाएंगे और इंसान जानवर बन जाएगा। फिर घर नहीं होंगे, अभी आप घर में बैठे घर नहीं होंगे, फिर तो जानवर के समान गुफाओं और कोठरों में रहना पड़ेगा। और ऐसे हालात खराब होंगे आगे जाकर के कि जो माँ अपने संतान को जन्म देगी वो अपने ही संतान को मारकर खा जाएगी। तो गुरु दिगंबर साधु हमारे धर्म और संस्कृति के संरक्षक है। धरती का बैलेंस तब तक बना हुआ है। ये श्रावक साधु रथ के 2 पहिए हैं, श्रावक को भी जागृत रहना है और साधु को जागृत रहना है। साधु समाज को जगाता रहे और समाज साधु की सेवा करता रहे, साधु के संदेशों का पालन करता रहे। आज देखिए कोरोना काल है, तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, गुरु के पास नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा उपक्रम विज्ञान का सदुपयोग, जूम चैनल चल पड़ा है, इसके माध्यम से आप घर बैठे ही गुरु की वाणी सुन रहे हैं और हम जंगल में बैठ करके आपसे सीधा कनेक्शन ले रहे हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है ये
परिणाम विशुद्धि से बढ़ता है, साधु की सेवा से बढ़ता है। कल प्रश्न किया था कि विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसा क्या किया कि इसके कारण से उनको ये योग मिला, तो उन्होंने पहले खूब साधुओं की सेवा की थी, उस सेवा के फल से ही उनको रिद्धियां प्रकट हुई और उन्होंने शास्त्र निरादर को दूर किया। तो इस तरह से आप लोग जो भी साधु की सेवा कर रहे हैं, आज जिन जिन महान भावों ने दिगंबर साधु को, आचार्य संघ को आहार दान देकर के पुण्य संचय किया है, उन्होंने आहार दान देकर के अगले भाव के लिए केवल ज्ञान पक्का कर लिया है। अगले भाव के लिए आपने तप की शक्ति प्राप्त कर ली है, आपने रत्नत्रय की योग्यता प्राप्त कर ली है। जो आहार दान देने वाला है वो नियम से नरक में नहीं जाएगा, अवश्य में भूभूमि या स्वर्ग में जाएगा पंचम काल इस कारण से। और यदि चौथा काल हो तो आहार दान देने वाला मोक्ष भी जा सकता है। तो ये जो रक्षाबंधन है ये मुनियों से शुरू हुआ है, लेकिन अब ये भाई बहन का पर्व बन गया। ये भी अच्छी बात है कि बहन प्यार से, पूरे विश्वास से अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, और भाई भी जो सच्चा भाई होता है वो अपने प्राण देकर भी अपनी बहन की रक्षा करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये भी व्यापार बन गया, रक्षाबंधन एक व्यापार हो गया है। मुंह देखकर तिलक होता है, बहन बलीना भैया सबसे भला रुपया। यदि बहन बहुत पैसे वाली है तो भाई का पूरा ध्यान रहता है, और भाई बहुत पैसे वाला है तो बहन का विशेष ध्यान रहता है। और भाई की यदि बहन गरीब है तो भाई का कोई ध्यान उसके प्रति नहीं होता है। बहन पैसे वाली है और भाई यदि गरीब है तो बहन भी कभी उसकी राही का कीमत नहीं देती, उसको बांधने नहीं जाती है, पोस्टर से पहुंचा देती है। बराबरी का रहा तो चलता है, बहन बली न भैया सबसे भला रुपया। ये सारी बातें सोचने समझने की हैं। और आज हम सोचें कि हर साल रक्षाबंधन आता है, हर साल राखी बनती है, फिर ये दुर्घटनाएं क्यों घटती हैं? लड़कियों का अपहरण होना, लड़कियां घरों से भाग जाना, उनके साथ दुष्कर्म होना, ये क्यों हो रहा है? सोचना होगा। आज इस पर सबसे ज्यादा मीडिया जिम्मेदार है और आप सब जिम्मेदार हैं। यदि माता पिता बचपन से अपने बच्चों के पहनावे को अच्छा रखें, जब हमारी बेटियां बहनें कपड़ों में अंग प्रदर्शन करती हुई बाहर जाती हैं, तब दूसरे पापी जनों के मन और मचल जाते हैं और वो दुष्कर्म कर बैठते हैं। उसमें कहीं ना कहीं स्त्री भी जिम्मेदार है। तो मैं इस मंच के माध्यम से माताओं से आह्वान करूंगा कि अपनी पोतियों, अपनी बेटियों को अच्छे कपड़े पहनाएं। जो फिल्मों में चल रहा है, कटा फटा, यहाँ से कटा, वहां से कटा, आगे से कटा, पीछे से कटा, इस तरह कपड़े उनको न देवें। शालीन कपड़े हो, उनकी शालीन ड्रेस हो, शालीन वेश हो, उनकी इस तरह की ड्रेस हो जैसे यदि हमारी कभी आरिका छुलिका माता जी, छोटी उम्र की भी आरिका माता जी कभी अपने रास्ते से आहार करके लौट रही हैं, तो उनको देखकर किसी भी इंसान के मन में उनके प्रति खोटे भाव नहीं आते, बल्कि उनको देख करके श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। जबकि आरिका माता जी कोई मेकअप नहीं है, आप दिन रात बालों को संभालते हैं और माता जी केशों को उखाड़ देती है, केशों का लोचन करती है, कोई क्रीम नहीं, पाउडर नहीं, लोशन नहीं, और एकमात्र सफेद साड़ी रहती है। उसके बाद भी चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, माता जी को देख करके नमन ही करेगा। ऐसी बेटियां आप देखें, अपनी बेटी को ऐसा बनाएं, कम से कम आरिका माता जी नहीं तो एक अच्छी श्राविका बन जाए, शालीन उनका आचरण हो, तो रक्षाबंधन सार्थक हो सकता है। जिस तरह आप रक्षाबंधन मना रहे हैं, आप लोगों ने आज सुबह से ही पूरा दिन पुण्य संचय किया, भगवान आदिनाथ का अभिषेक भी देखा, चंद्र बाबा की आरती देखी, उनका अभिषेक देख लिया, सुबह प्रवचन भी आपने सुन लिया, फिर आहार दान भी आपको देखने मिल गया। देखा नहीं देखा आप लोगों ने आहार दान? देखा ना? आज पूरा दिन आनंद में गया है। खूब सारा आप लोग को सबको आशीर्वाद है, और आप लोगों ने स्वयं आपकी ओर से आहार दान देकर सातिशय पुण्य का संचय किया है। सबको मेरा आशीर्वाद। आप कल सुबह भी तैयार रहें, सुबह 9 से 9:45 पर जैनम चैनल पर प्रवचन रहेगा, नमस्कार में चमत्कार, और 16 दिन के व्याख्यान का टाइटल है तीर्थंकर कैसे बने। तीर्थंकर कैसे बने इसे हमें समझना है। मेरा सबको आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। भैया को, अमित को, रेखा जी को, रानी को, सबको आशीर्वाद। हर्ष जैन जो हैं वहां से देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद।
रक्षाबंधन का आप सबके लिए आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव राखी बांध लेते ना। हाँ बिल्कुल, आपकी राखी हमने स्वीकार कर ली है। खाली ऐसे पीछे बता दो गुरुदेव। हमारी पीछी, ऐसे पीछे बता ये पीछी, पीछे बता दो। पीछे आपके पास में आ गई। पीछे 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 नमो तेज नमो तेज आप सबके लिए आशीर्वाद है। आपकी भावना से राखी हमने स्वीकार कर ली है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आपके लिए रक्षाबंधन मंगलकारी हो, साधु का रक्षा कवच आपको प्राप्त हो। भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते जी को बहुत सारा आशीर्वाद। भैया जी को, जी को बहुत सारा रक्षाबंधन का आशीर्वाद। बहुत अच्छा संचलन आपने किया। और रश्मि को दोनों को आशीर्वाद। आप सबका मंगल हो। नमस्ते भगवान। आचार्य भगवान नमस्ते। जी को बहुत सारा आशीर्वाद। नितिन भैया कल की सूचना। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। कल सुबह ठीक 9 बजे आचार्य भगवान का जैनम चैनल पर ये प्रवचन श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें प्रश्नावली भी रहेंगी। उस प्रश्नावली के माध्यम से हम लोग 3 लोगों को चांस देंगे, जिसमें प्रथम पारितोषिक रहेगा 200 रुपया। उसके बाद में 3 और प्राइजेस रहेंगे 100 रुपए के। ऐसे 4 लोगों को उसमें पुरस्कार मिलेगा। आप सभी को करना क्या है कि आप सभी को जब गुरुदेव का प्रवचन शुरू रहेगा तब अपने कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे चैट बॉक्स में, आपको उसके उत्तर देने का है और उत्तर भी चैट बॉक्स पे लिख के देने का है। जो आयोजक है वो आयोजक एक से ज्यादा अगर प्रश्न के उत्तर आते हैं उसमें से चिट्ठी डालकर उसका परिणाम निकालेंगे और जो प्रथम पारितोषिक विजेता रहेगा उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह से ये इसकी श्रृंखला रहेगी। रोज आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और रोज आपको उसके उत्तर देना है और आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं कंसोलेशन प्राइज ऐसे 4 प्राइजेस दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न मंजूषा के लिए आपको जुड़े रहने के लिए पहले से लेके आखिरी तक के आचार्य श्री के प्रवचन के लिए आपको इस श्रृंखला में जुड़ना है। और एक सुंदर सा प्रयास हमारे तरफ से, जैनम चैनल की तरफ से, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की ओर से इस प्रवचन श्रृंखला का हो रहा है। जैनम चैनल में सबसे ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। आज सुबह कश्मीर वाले बाबा के अभिषेक के लिए 700 से ज्यादा लोग जुड़े थे। उसके पश्चात आचार्य श्री का प्रवचन यहाँ पर संपन्न हुआ और उसके पश्चात आहाचर्या संपन्न हुई। आपने सभी ने इस राखी के महान पर्व पर सभी ने बहुत बहुत उसका आनंद लिया। ऐसा ही आनंद और पुण्यार्जन आप करते रहिए। और कल सुबह 7:15 बजे इसी आईडी पर आचार्य श्री के द्वारा धर्मतीर्थ पर होने जाने वाला अभिषेक भी आप देख पाएंगे। और सुबह 9 बजे जो प्रवचन होगा वो जैनम वाले आईडी पर रहेगा। वो दोनों भी आईडी आपको हर एक ग्रुप में भेजी जा रही है और उसका सविस्तर उसका वर्णन भी किया जा रहा है। तो कृपया आप सभी लोग अपने अपने इसमें दोनों आईडी सेव करके रखिए, क्योंकि सेम आईडी रहेगी। आप कभी भी उस समय में अगर ये करते हैं तो सेम आईडी पे आप लॉगिन हो सकते हैं और झूम चैनल से इसका आनंद ले सकते हैं। आज जिन महानुभाव ने रक्षाबंधन के महान पर्व पर 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग आया था, उस उपसर्ग दूर होने के इस पर जो आहार दान हुआ है, उस आहार में जिन्होंने अपनी सहयोग दिया, आहारिनी जो सधर्म इंद्र बने, जिन्होंने शांति धारा में अपना सहयोग दिया, जिन्होंने श्रेयांशनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक पे लाडू चढ़ाकर सहयोग दिया, सभी ने जो भी भाव से यहाँ पर सहयोग किया, उन सभी का मैं धर्मतीर्थ विकास समिति की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा ही सहयोग आपका बना रहे, इसी भावनाओं के साथ में आज मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। कल सुबह हम फिर मिलेंगे। गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्कार करता हूँ। और उसमें जो पहले पुरस्कार है उसका शुरुआत ही हमारे संगपति, हमारे भक्त नितिन जी नखातेनी के जो अभी संचालन कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। और कल का पहला उद्घाटन भी आपके परिवार के द्वारा ही किया जाएगा। दीप प्रज्वलन वो करेंगे और बाद में आरती भी करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। तो ये पुण्यार्जक परिवारों को मिलेगा। पहली शुरुआत नितिन जी कर रहे हैं और आगे भी नितिन जी से आप जुड़ करके इसमें आप जुड़ते रहिए, अपनी ओर से ज्ञानदान आप करते रहें।
प्रश्न मंच के पुरस्कार जो देना है उसमें किस तरह से आपको जुड़ना है, आप नितिन भैया संपर्क करेंगे, ये चलेगा। और नितिन भैया को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, आज बहुत बढ़िया संचरण, उन्होंने बराबर हमारे हर दिन का संचरण अच्छा कर रहे हैं और उनमें शार्पनेस बढ़ती जा रही है और अच्छी तरक्की वो प्राप्त करें, ऐसा उनके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और आप सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान, हाँ सबके लिए आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो सोवाणी मसद्रो सदा ते तोड़ो देव भजो अरिहंत मित्र गुरु सेवन दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंथ साधे विना नर सम्मान पाप पंथ परिहारो मोक्ष पंथ पग धर्म अभिमान दैनिक बबीता जी। सभी को धर्मतीर्थ परिवार की ओर से जय जिनेन्द्र।